तफसील से आपने काफ़ी कुछ तो सुन लिया। गवर्नर के पास ऐसे कौन कौन से हरबे हैं कि वो ताख़ीर कर सके, और ताख़ीर के बाद उनको क्या भुगतना होगा, थोड़ी सा तफसील से बताइए। देखिए मुनव्वर साहब, इसमें पहली मार्च का 28 फरवरी का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसका जो रेलेवेंट पैराग्राफ है वो पैराग्राफ 14 है। पैराग्राफ 14 ए और बी। ए में पंजाब इलेक्शंस, पंजाब असेंबली के इलेक्शंस का प्रॉपर तरीकाकार सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हैं, और बी पैराग्राफ बी में केपी के इलेक्शंस के सिलसिले में डायरेक्शंस हैं। अब दोनों में इवन केपी के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि जिस तरीके से सिर्फ गवर्नर ने केपी में इलेक्शंस करवाने हैं, लेकिन तरीकाकार वही होगा जो हमने ए में तयन किया है। तो ये समझना इंपॉर्टेंट होगा कि ए में क्या तरीकाकार है। ए में तरीकाकार ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तारीख देगी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, और वो तारीख देते हुए क्योंकि अब थोड़ा सा वक्त ऑलरेडी गुजर चुका है, अगर 90 डेज में इलेक्शंस होना पॉसिबल नहीं है तो बेरेस्ट मिनिमम पॉसिबल डिविएशन फ्रॉम 90 डेज ना, वो एक आप लकूना कहें या फिर आप कहें कि आउट ऑफ नेसेसिटी 90 डेज के लिए अगर इलेक्शंस नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट ने एक गुंजाइश छोड़ी है कि 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन वो इलेक्शन कमीशन अपने उसमें लिखे, और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट साहब ने अनाउंस करना है। अब आपने पंजाब में देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी और पंजाब में तो डेट अनाउंस हो चुकी है। तो लिहाजा बिफोर वी ब्लेम द गवर्नर, ये देखना होगा कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने केपी के सिलसिले में वो तारीख दी है कि नहीं, क्योंकि ये गवर्नर साहब ने डेट अनाउंस करनी है, बट मुशावरत इलेक्शन कमीशन के साथ बिल्कुल उसी तरीके से करनी है, और इलेक्शन कमीशन ने डेट बिल्कुल उसी तरीके से तजवीज करनी है जो डेट इलेक्शन कमीशन ने पंजाब के लिए तजवीज की। ये सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के लिए लाजिम कर दिया। सो बिफोर वी ट्रैवल टू गवर्नर, ये देखें कि इलेक्शन कमीशन ने कोई डेट तजवीज की है केपी के लिए। लेकिन इसमें जो डेट तजवीज़ अगर आप देखें तो डेट तो पहले इसमें सदर ने की थी तजवीज़, और क्योंकि गवर्नर मशावरत के लिए बुलाया था और पंजाब के गवर्नर आए नहीं थे तो मशावरत को मुकम्मल समझकर ऐलान कर दिया था। केपी की डेट भी दी थी, लेकिन सदर पाकिस्तान उस डेट से विड्रॉ कर गए थे, और ये मौक़िफ़ उन्होंने वहाँ इख्तियार किया था कि केपी वाली डेट पर उन्होंने तजावुज़ किया है अपने इख्तियार से। ये भी इसी पोर्शन का हिस्सा है। इसीलिए मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, और आपके थ्रू तमाम नाजरीन के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जहां इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो इशू आपने आज उठाया है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सदर पाकिस्तान जो डेट थी उसको केपी के सिलसिले में कलअदम करार दे दिया। उन्होंने कहा दैट द डेट गिवन बाय द प्रेसिडेंट इन फार एज केपी इज कंसर्न्ड इज इलीगल, बिकॉज सदर पाकिस्तान को केपी के इलेक्शंस में डेट नहीं दे सकते, क्योंकि आईनी तौर पे गवर्नर साहब ने खुद असेंबली तहलील की थी केपी में। पंजाब में आफ्टर 48 आवर्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गई। तो वो दोनों सिचुएशंस में आईनी तौर पे दोनों में फर्क है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी अपने पैराग्राफ 14 ए और बी में कि 14 ए में इलेक्शन कमीशन एक डेट तजवीज करे प्रेसिडेंट साहब को, और प्रेसिडेंट साहब अनाउंस करें वो डेट। सिमिलरली बी में भी उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल उसी तरह जैसे पंजाब के इलेक्शन में प्रेसिडेंट को तजवीज कर रही है डेट, केपी को भी इलेक्शन कमीशन ने डेट तजवीज करनी है। अब आपने ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन ने क्या डेट तजवीज की है और क्यों नहीं की जब पंजाब में तजवीज की है। तो देन यू कैन कम टू द गवर्नर कि गवर्नर उस पे फैसला कर रहा है या नहीं। जो आपने बात उठाई वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो पहले की कार्रवाई थी अब वो इरेलेवेंट हो चुकी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अब फैसला ये है कि इलेक्शन कमीशन ने तारीख देनी है पंजाब के सिलसिले में प्रेसिडेंट को और केपी के सिलसिले में गवर्नर ऑफ केपी। अच्छा, इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाया जा रहा है और इसी कंफ्यूजन को लेकर इलेक्शन कमीशन और गवर्नर केपी जो हैं वो किसी खेल खेल रहे हैं। देखिए कंफ्यूजन तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो बहुत वाज़ेह है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है।
आई मीन इट इज इन बेबी टर्म। इसमें अगर कंफ्यूजन है तो जो लोग जिम्मेदार हैं, इन अदर वर्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद और दी गवर्नर, उनको कंटेम्प्ट का सामना करना पड़ेगा और इवेंचुअली घर जाना पड़ेगा। नहीं तो अब देखें ना, 10 दिन गुजर गए हैं डिसीजन को, और 10 दिन में दो लोग आपस में राब्ता जो है करके अब तक 10 दिन गुजर गए हैं। इतना जदीद दौर है कि चंद सेकंडों में राब्ते होते हैं, उसके बावजूद अब ये डिले, तो तौहीन होगी तो फिर क्या होगा? तौहीन किस तरह से क्लेम होगी? किसको आप अब इस वक्त समझते हैं पहले स्टेप पर दोनों जिम्मेदार हैं, या कोई एक जिम्मेदारी किसी पे गले में जाएगी? देखिए, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 2 दिन पहले ये न्यूज में था, बट आई हैवंट सीन द डॉक्यूमेंट, कि इलेक्शन कमीशन ने कोई खत लिखा है गवर्नर साहब को। जी बिल्कुल लिखा, 2 लिखे हैं बल्कि जी, अब तो उनकी तादाद 2 हो गई है जी। अगर तो इलेक्शन कमीशन ने इन कंप्लायंस ऑफ पैराग्राफ 14B कंसल्टेशन के लिए कोई टाइम मांगा है या फिर कोई तारीख तजवीज कर दी है थ्रू अ लेटर, तो असल में यही पे फायदा उठा रहे हैं, यानी कि वो तारीख तजवीज करने के लिए नहीं, मशावरत के लिए वक्त मांग रहे हैं। और गवर्नर साहब ये कह रहे हैं कि अभी वक्त मेरे पास कम है, मैं अभी नेक्स्ट मंडे आ सकूंगा, यानी कि अब ये 2 खत लिखे जा चुके हैं। मैं आपको लफ्ज पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत ही 4 लाइनों का पैराग्राफ है जी। ये कहता है, द गवर्नर ऑफ द KPK मस्ट आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन, फोर्थ का मतलब होता है इमीडिएटली, अपॉइंट अ डेट फॉर द होल्डिंग ऑफ जनरल इलेक्शन टू KP, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पढ़िएगा, एंड द प्रोसीडिंग क्लॉज ए, जो कि 14A है, शल म्यूटेटिस म्यूटेंडिस अप्लाई इन रिलेशन देयरटू। ये जो लफ्ज है ना म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, हमारी लीगल जार्गन में, लीगल लैंग्वेज में इसका मतलब होता है एज इट इज, जैसे ऊपर हमने कहा है वैसे का वैसा। तो इसका मतलब ये है कि जैसे ऊपर इन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे सदर पाकिस्तान को पंजाब में डेट तजवीज करे, तो लिहाजा बी में भी KP के लिए भी उन्होंने यही हुक्म सादर किया है कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे डेट दे। तो यहाँ पे कंफ्यूजन की तो कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आप पंजाब के लिए डेट दे सकते हैं, अब हम पाकिस्तान में हैं शाह साहब, हमें पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान में फौरी का मतलब कौन समझाएगा? हमारे यहाँ फौरी की डेफिनेशन क्या करें? अब 10 दिन तो हो गए फौरी को, बाकी फौरी क्या होता है? मैं आपको एक मशवरा दे रहा हूँ, आप भी शहरी हैं और मुझे लगता है कि आप लगता क्या है, बल्कि आपकी हमेशा नजर आता है आप आइन और इन्फोर्समेंट से बिलीव करते हैं। व्हाई डोंट यू बिकम अ पिटिशनर? you can file an application for contempt of this court, और इन्फोर्समेंट में आप देखेंगे आपको फौरी रिलीफ मिलेगा। फौरी तौर पे मुझ पे इल्जाम लगा देंगे मैं कोई PTI का कारकुन हूँ। मैं जो भी इलेक्शन कराने की बात कर रहा है इस मुल्क में, वो इस वक्त PTI का कारकुन है। मतलब मैं खुद ये क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करता हूँ। आप ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखेंगे कि जरूरी नहीं है कि किसी एक पार्टी को वोट मिले या रिटर्न हो। आप देखेंगे इंशाल्लाह जो अवाम का फैसला होगा। नहीं, हम तो सही है। इस वक्त आप ये देखें, हमारे तो उसी सवाल का जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया कि जिस वक्त बेंच बनी थी और 9 रुकनी बेंच बनी थी, तो मैंने जो लोगों ने बेंच पे एतराज़ किया था, तो मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा था कि आप इलेक्शन कराने के हक़ में हैं या रुकवाने के। तो अब तक जवाब ढूंढ रहा हूं मैं उनसे क्या आपने बेंच पे एतराज क्यों किया? आपने बेंच पे एतराज क्या किया? आपको बेंच से खतरा क्या था? यानी खदशा जिसको होता है फैसले का खिलाफ जाने के, वो बेंच पे एतराज करता है। तो आपको खदशा क्या था? वो खदशा भी नहीं बता रहे। आपका इतना मासूमाना सवाल जो है वो इतना भी मासूमाना नहीं है। अब आप क्या कह सकते हैं? तो अब आप समझते हैं कि ये फौरी का जो मामला है, ये कानून की लैंग्वेज में फौरी को तो कोई अब क्या कहेंगे आप? तो फिर किसकी डिले, किसकी तरफ से डिले जो है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई ये समझ रहा है कि इलेक्शन बहुत आसानी से डिले हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्विफ्टली, नॉटविथस्टैंडिंग द डिवाइड दैट यू सॉ, कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट वाज डिवाइडेड अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उसके बावजूद ये फैसला
एक रिकॉर्ड टाइम में कोई 12 या 15 दिन में हो गया होगा, फैसला भी हो गया, ठीक है ना जी, और बहुत टाइमली स्टेप्स लिए गए। तो अब भी अगर 8 या 10 दिन के अंदर ये मामला या 6 दिन के अंदर ये मामला हल नहीं होता, कोई तारीख नहीं आती, तो फिर कोई देर नहीं होगी, आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करवाना बिल्कुल जानती है।